how nice this place is. Who wouldn't want to have a tea here? The Springs is just over there. Has taken me to अस्सलाम वालेकुम। इनाम टीवी की न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको वेलकम कहते हैं। मिस्र में सीसी हुकूमत लोगों के मकानात गिराने की धमकी देकर भत्ता लेने लगी। मुल्क भर में जारी मुहिम के दौरान बड़ी तादाद में लोगों के घर गैर कानूनी करार देकर गिरा दिए गए। जुर्माना देने वालों की इमारतें बख्श दी गईं। अवाम में शदीद इश्ताल पैदा हो गया। अब तक 10 अरब मिस्री पाउंड रियाल वसूल किए जा चुके हैं। मजीद आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अवाम के वोटों से मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी को हटाकर इक़्तिदार पर आने वाले मिस्री सदर और साबिक फौजी आमिर ने मुल्क की बिगड़ी मईशत के सबब लोगों के घर गिराने की धमकी देकर उनसे जुर्माना वसूल करना शुरू कर दिया। मुल्क भर में अब तक 10 अरब मिस्री पाउंड रियाल लोगों से वसूल किए जा चुके हैं। इस मुहिम में बड़ी तादाद में इमारतों को गैर कानूनी करार दे दिया गया है, ताहम जुर्माना देने वालों की गैर कानूनी इमारत को नहीं गिराया गया, जबकि जो लोग जुर्माना देने की इस्तात नहीं रखते उनके घर मिसमार कर दिए जाते हैं। अल-सीसी हुकूमत की इस मुहिम पर मिस्री अवाम में शदीद इश्ताल पैदा हो रहा है। माहिरीन का कहना है कि अल-सीसी हुकूमत ने मुल्क की मईशत को इस हाल पर पहुंचा दिया है जिसमें वो साबिक आमिर हुस्न मुबारक के दौर में थी। अब्दुल फत्ताह सईद हुसैन अल खलील अल-सीसी ने जुलाई 2013 में सदर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का तख्ता उलटकर इक़्तिदार संभाला था। अल-सीसी के इस दौर में मिस्र में इक़्तिसादी इस्तिलाहात की गईं। इन इस्तिलाहात के नाम पर तेल और खुराक की कीमतों में इजाफा हुआ। अरब थिंक टैंक अरब रिफॉर्म की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2016 की इन इस्तिलाहात के जो समरात हुए वो कोरोना वायरस की वबा के दौरान खत्म हो चुके हैं, क्योंकि हुकूमत के बकौल वो तेल और खुराक पर सब्सिडीज कम कर रही थी। 2016 में मिस्र की मईशत मुकम्मल तौर पर IMF के हवाले कर दी गई थी, जिसके बाद आदाद व शुमार की हद तक मिस्री मईशत मुस्तहकम दिखाई देने लगी और मिस्र अब वहीं खड़ा है जहां से चला था। मुल्क की मईशत इतनी खराब हो गई है जितनी 2011 में सदर हुस्नी मुबारक के दौर में थी। इन हालात में मिस्री हुकूमत ने चंद माह कबल तामीराती सरगर्मियों के नाम पर मुल्क गिर मुहिम शुरू की है। अरब टीवी अल जजीरा के मुताबिक इस दौरान 30 लाख घरों और इमारतों को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। इन इमारतों के मालकान से कहा गया है या तो वो जुर्माना दें या इन इमारतों को गिरा दिया जाएगा। अवाम पर दबाव बढ़ाने के लिए ये भी कहा गया है कि जुर्माना देकर इमारतों को रेगुलाइज कराने के लिए सिर्फ 6 माह की मोहलत है। मिस्री वजीर आजम मुस्तफा मदबूली ने गुज़श्ता रोज इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुहिम जारी रखने का भी साफ साफ कह दिया। इनका कहना था कि अब तक 10 लाख अफराद अपनी गैर कानूनी तामीरात को कानूनी बनाने के लिए दरख्वास्तें दे चुके हैं और हो सकता है डेडलाइन में इजाफा कर दिया जाए। मुख्तलिफ ज़राया अबलाग के मुताबिक मिस्री हुकूमत अब तक 10 अरब पाउंड रियाल जुर्माने की मद में जमा कर चुकी है। मिस्र की हुकूमत ने गैर कानूनी इमारतों के मालकान को 6 माह की मोहलत दी थी, जिसमें शायद तौसीह भी हो जाए, लेकिन अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक इमारतों को गिराने का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया था। अल जजीरा टीवी ने मुकामी मीडिया हाउसेज से हासिल की गई फुटेजेस चलाई जिनमें लोगों की कसीरुल मंजिला रिहायशी इमारतों को बारूद से तबाह होते हुए दिखाया गया। जिन इमारतों को गैर कानूनी करार दिया गया था उन इमारतों को गिरा दिया गया। इनमें से बहुत सारी इमारतें कई 100 गज पर मुश्तमिल हैं, लेकिन हुकूमत का दावा है कि या तो ये इमारतें सरकारी ज़मीन पर बनाई गई हैं या फिर इनमें जितनी मंजिलों की तामीरात की इजाज़त थी उससे ज़्यादा मंजिलें तामीर की गई हैं।
السیسی حکومت کی اس مہم کے خلاف اسکندریہ سمیت کئی شہروں میں مظاہرے بھی ہوئے۔ حکومت نے متعدد افراد کو گرفتار کر لیا۔ الجزیرہ کے مطابق عوام کا کہنا ہے کہ حکومت جو جرمانہ مانگ رہی ہے وہ ادا کرنا ان کے بس میں نہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ السیسی نے مصر میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ زیادتیاں کی ہیں، مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا ہے۔ پورے عالم اسلام کے مسلمان السیسی کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ آپ لوگ بھی دوستو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ اس بغیرت انسان کو تھوڑی بہت شرم آ جائے اور یہ مسلمانوں پر رحم کرے۔ چلتے ہیں دوستو، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔